Hello dosto, I am your host Rajat and welcome back to our channel. Today I'm gonna talk about the movie name called Fall and let's start the movie. कहानी की शुरुआत में बैकी अपने हस्बैंड डैन और अपनी बेस्ट फ्रेंड हंटर के साथ माउंट क्लाइंबिंग कर रही थी। तभी डैन को एक छोटी सी जगह दिखाई देती है जिसमें वो अपनी पकड़ बनाने के लिए हाथ डालता है, लेकिन अचानक से उस जगह से एक बर्ड निकलता है जिस कारण डैन अपना बैलेंस खो देता है और नीचे गिरने लगता है, लेकिन सेफ्टी रोप से बंधा होने की वजह से वो बच जाता है। डैन यहाँ माउंटेन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सेफ्टी रोप टूट जाती है और नीचे गिरने से डैन की मौत हो जाती है और यही सीन कट हो जाता है। फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां बैकी उस एक्सीडेंट में मरे अपने हस्बैंड को याद करके बहुत दुखी थी और काफी ज्यादा ड्रिंक भी करने लगी थी। इस बात से उसके डैड जेम्स उसे लेकर काफी टेंशन में होते हैं और वो अपनी बेटी को इस इंसिडेंट से मूव ऑन करने के लिए कहते हैं। एक दिन बैकी अपने हस्बैंड को याद करके बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खाकर आत्महत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड हंटर का कॉल उसे आता है और वो सुसाइड नहीं करती। अगले दिन हंटर उसके घर आती है और उसे इस सदमे से बाहर निकालने के लिए हंटर उसे कहती है उसने B67 टावर पर क्लाइंब करने का प्लान बनाया है जिसमें तुम भी मेरे साथ चल रही हो, लेकिन बैकी काफी डिप्रेस्ड होती है इसलिए वो जाने से इनकार कर देती है। अगली सुबह जब वो अपनी मेडिसिन लेने जाती है तब वो सोचती है कि वो हंटर के साथ B67 टावर पर क्लाइंब करने जाएगी और इसके बाद दोनों टावर पर चढ़ने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में बैकी हंटर के फोन में उसकी पुरानी पिक्चर्स देख रही होती है और उसकी एक पिक्चर्स में नोटिस करती है कि हंटर के शोल्डर पर किसी लड़के का हाथ होता है, इसलिए बैकी हंटर से उसके बारे में पूछती है, लेकिन हंटर उसे कुछ नहीं बताती। तभी बैकी के फोन पर उसके डैड जेम्स का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती। काफी देर तक ड्राइव करने के बाद वो दोनों एक मोटल में रात गुजारते हैं। डिनर करते टाइम बैकी को पता चलता है हंटर एक यूट्यूब ब्लॉगर है और यूट्यूब से आने वाले पैसे से ही हंटर अपनी ट्रैवलिंग का खर्च उठाती है। उसी वक्त बैकी की नजर उस टावर पर पड़ती है जहाँ वो दोनों क्लाइंब करने जा रही थी। हंटर उसे बताती है ये अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा टावर है। अगली सुबह दोनों फिर से अपनी मंजिल की ओर निकल जाते हैं। ड्राइविंग करते करते हंटर अपने व्लॉग में बताती है कि आज वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ B67 टावर पर चढ़ने वाली है। इसके बाद दोनों टावर के पास पहुंच जाते हैं जहां गेट पर उन्हें ताला लगा मिलता है। यहां से दोनों गाड़ी को छोड़कर पैदल ही आगे जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ वल्चर्स मरे हुए जानवर को खाते हुए दिखाई देते हैं। हंटर इस जानवर की फोटो खींचकर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। कुछ देर बाद वो टावर के पास पहुंच जाती है। बैकी यहाँ टावर की हाइट देखकर डर जाती है और उसे लगता है शायद वो इस टावर पर नहीं चढ़ पाएगी, लेकिन हंटर उसे मोटिवेट कर अपने साथ क्लाइंब करने के लिए मना लेती है। हंटर सेफ्टी रोप को बैकी की कमर पर बांधकर टावर पर चढ़ना शुरू कर देती है। ये टावर काफी पुराना था जिस पर पूरी तरह जंग लगी हुई थी और ये टावर की सीढ़ियां बहुत ज्यादा हिल रही थी और नट बोल्ट भी ढीले हो गए थे। ये दोनों काफी ऊपर चढ़ जाते हैं। तभी बैकी से सीढ़ी का एक स्टेप टूट कर नीचे गिर जाता है, लेकिन वो हिम्मत करके फिर से अपनी चढ़ाई शुरू कर देती है। ऐसे ही वो दोनों धीरे धीरे आधे टावर पर क्लाइंब कर लेते हैं, यानी 1000 फीट ऊपर। यहाँ से शहर काफी छोटा दिखाई दे रहा था। यहाँ दोनों थोड़ा पानी पीकर फिर से चढ़ना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद वो 1800 फीट की हाइट पर पहुंच गई थी और अब बस 200 फीट की और चढ़ाई बाकी थी। बैकी इतना ऊपर चढ़कर डरने लगती है क्योंकि यहाँ हवा का प्रेशर काफी तेज था और सीढ़ियां भी काफी पुरानी हो चुकी थी। इसलिए बैकी हंटर को कहती है अब उन्हें वापस नीचे चले जाना चाहिए, लेकिन हंटर उससे कहती है अब इतनी ऊपर आकर उन्हें हार नहीं माननी चाहिए। अब जैसे जैसे वो ऊपर जाते जा रहे थे हवा का प्रेशर और भी बढ़ता जा रहा था, जिस वजह से बैकी और भी ज्यादा डर रही थी। इसी बीच सीढ़ी के पुराने नट बोल्ट भी एक एक करके अपने आप निकलते जा रहे थे, लेकिन इस बात से अनजान दोनों ऊपर चढ़ना जारी रखते हैं और आखिरकार दोनों टावर के टॉप पर पहुंच जाते हैं जहां एक और नट बोल्ट अपने आप नीचे गिर जाता है। यहां आने के बाद हंटर एक बार फिर से अपना व्लॉग बनाना शुरू करती है और अपने व्यूवर्स को और अच्छा कंटेंट देने के लिए एक हाथ से टावर पर लटक जाती है। ऐसे शॉट्स लेने के बाद वो वापस ऊपर आ जाती है और यही स्टंट बैकी को भी रिपीट करने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देती है। मगर हंटर के काफी समझाने पर बैकी तैयार हो जाती है। स्टंट करते हुए बैकी हंटर के साथ एक सेल्फी भी लेती है और वापस टॉप पर आ जाती है। बैकी यहाँ अपने हस्बैंड डैन की अस्थियां लेकर आई थी और अपने हस्बैंड को याद करती हुई उसकी अस्थियों को हवा में विसर्जित कर देती है। बैकी और हंटर यहाँ काफी इमोशनल हो जाती हैं। इसके बाद दोनों नीचे जाने का डिसाइड करती है और हंटर बैकी के साथ अपनी सेफ्टी रोप बांधकर उसे नीचे उतरने में हेल्प करती है। वो जैसे ही पहला स्टेप नीचे रखती है सीढ़ी अपने आप टूट जाती है। बैकी नीचे गिरने ही वाली होती है, मगर हंटर उसे जैसे तैसे करके ऊपर खींच लेती है। यहाँ बैकी मौत को छू कर वापिस आई
थी, जिस वजह से वो रोने लगती है। नीचे देखने पर उन्हें पता चलता है उनके नीचे उतरने के लिए अब कोई भी सीढ़ी नहीं है। हंटर कॉल करने का ट्राई करती है लेकिन उसके फोन में सिग्नल ही नहीं आ रहा होता। टावर पर उन्हें एक इमरजेंसी बॉक्स मिलता है जिसमें उन्हें एक दूरबीन और फ्लेयर गन मिलती है, लेकिन ये दोनों आइटम्स उनके किसी काम के नहीं थे। ये देखकर बैकी हंटर पर गुस्सा करती है, लेकिन हंटर उसे शांत करने की कोशिश करती है। सीढ़ी से नीचे गिरने की वजह से बैकी की टांग पर चोट लग जाती है। यहाँ पर हंटर खून रोकने के लिए उसकी चोट पर अपनी शर्ट बांध देती है। थोड़ी देर बाद बैकी हंटर से पूछती है उसने यूट्यूब व्लॉगिंग शुरू क्यों की। हंटर गुस्से में डैन का नाम ले लेती है। इस वजह से बैकी के मन में हंटर को लेकर शक पैदा हो जाता है। कुछ देर बाद हंटर अपने फोन को चेक करती है जहां उसने कुछ देर पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक मरे हुए जानवर की पिक्चर पोस्ट की थी, जिससे उन्हें आइडिया आता है वो अपने फोन से एक हेल्प मैसेज टाइप करेंगे और उस फोन को रस्सी से नीचे लटका देंगे, ये सोचकर कि शायद उनके फोन में नेटवर्क आ जाए और कोई उनकी हेल्प के लिए यहाँ आ जाए। लेकिन उनकी ये कोशिश नाकामयाब हो जाती है, मगर उन्हें फिर से एक आइडिया आता है। वो फोन को जूते में डालकर उसको जुराब से भर कर नीचे फेंक देती है ताकि ये फोन जब जमीन पर गिरे तो उनका हेल्प वाला मैसेज सेंड हो जाए। तभी बैकी की नजर हंटर के 134 वाले टैटू पर पड़ती है और उसे याद आता है उसका हस्बैंड डैन उसे आई लव यू बोलने के लिए 143 कोड का इस्तेमाल करता था। लेकिन बैकी इस चीज को इग्नोर करके नीचे उतरने का कोई दूसरा आइडिया सोचती है। थोड़ी देर बाद हंटर को दूरबीन से नीचे एक आदमी और उसका डॉगी दिखाई देता है। वो हेल्प के लिए आवाज लगाती है, लेकिन इतनी हाइट पर होने की वजह से उनकी आवाज नीचे तक सुनाई नहीं देती। यहाँ हम देख पाते हैं जो फोन हंटर ने जूते में नीचे डालकर फेंका था वो भी टूट गया था। इसी के साथ इनका ये प्लान भी फेल हो जाता है। इसी दौरान वो दो आदमियों को आते हुए नोटिस करती हैं और ये दोनों डिसाइड करती हैं थोड़ा अंधेरा होने पर फ्लेयर गन का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो लोग इन्हें नोटिस कर सके। अंधेरा होते ही बैकी फ्लेयर गन चला देती है। तभी उन दोनों की नजर बैकी और हंटर पर पड़ती है। इसके बाद वो दोनों दूरबीन से देखती हैं वो आदमी बैकी की कार के पास जाता है और उसकी कार चुरा कर वहां से भाग जाती है। ये देखकर बैकी काफी दुखी हो जाती है और अब उन्हें कोई दूसरा रास्ता भी नहीं सूझ रहा था कि अब वो लोग क्या करें। यहाँ पर बैकी हंटर को उसके टैटू के बारे में पूछती है। हंटर उसे बताती है उसका डैन के साथ 6 महीने तक अफेयर रहा था और इसके लिए वो बैकी से माफी भी मांगती। हंटर उससे बताती है वो डैन को बेहद पसंद करती थी, लेकिन डैन बैकी से ज्यादा प्यार करता था, इसलिए उसने जल्द ही डैन से ब्रेकअप कर लिया था। बैकी ये सुनकर काफी दुखी हो जाती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे चीट किया। अगली सुबह बैकी अपना फोन चेक करती है तो उन्हें पता चलता है उन्हें टावर पर चढ़े हुए पूरा एक दिन हो गया है और अब उन्हें भूख और प्यास दोनों लग रही थी। इसलिए हंटर डिसाइड करती है वो नीचे जाकर अपना बैग लेकर आएगी, जिसके लिए वो टावर से अपनी सेफ्टी रोप बांधकर नीचे उतरने लगती है, लेकिन रस्सी छोटी रह जाती है जिस वजह से हंटर बैग तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए हंटर अपनी रोप खोलकर बैग के पास कूद जाती है। वो बैग को उठाकर उसमें से पानी पीने लगती है और अपनी सेल्फी स्टिक की हेल्प से बैग को रस्सी से लटका देती है और खुद भी कूद कर उस रस्सी को पकड़ लेती है। बैकी हंटर को ऊपर खींचना शुरू करती है। हंटर ऊपर पहुंचने ही वाली होती है मगर उसके हाथ से रस्सी टूट जाती है। ये देखकर बैकी डर जाती है क्योंकि डैन को खोने के बाद अब वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं खोना चाहती थी। बैकी सहमी हुई नीचे देखती है और उसे हंटर रस्सी पर लटकी हुई दिखाई देती है। इसलिए बैकी अपनी पूरी ताकत से रस्सी को खींचना शुरू करती है और हंटर को ऊपर ले आती है। कुछ देर बाद बैकी ड्रोन में एक हेल्प नोट डालकर उसे पास वाले होटल में भेजने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रोन में ज्यादा बैटरी नहीं होने की वजह से ड्रोन ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता। रात को बैकी को एक बुरा सपना आता है जिसमें हंटर की टावर से नीचे गिरने से मौत हो गई है और गिद्ध उसे खा रहे थे। तभी वो एकदम से डर कर उठ जाती है और उसे पता चलता है ये तो बस एक बुरा सपना था। अगली सुबह बैकी को एक आइडिया आता है कि वो टावर के ऊपर लगी लाइट से ड्रोन को चार्ज कर सकती है। इसके बाद जैसे ही वो ड्रोन चार्जर को प्लग में लगाती है तो वो देखती है प्लग काफी लूज था, इसलिए उसे वहां लटके ही उस ड्रोन को चार्ज करना पड़ेगा। ज्यादा देर तक लटके रहने की वजह से बैकी के हाथ दर्द होना शुरू हो जाते हैं और इससे भी एक और बुरी बात हो जाती है कि उस पर एक गिद्ध अटैक कर देता है जिस वजह से बैग नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद ड्रोन की बैटरी भी फुल चार्ज हो जाती है और बैकी नीचे आ जाती है। हम ड्रोन को होटल के पास भेजने के लिए उड़ाते हैं, लेकिन उनके ड्रोन की टक्कर एक गाड़ी से हो जाती है और ड्रोन यहीं टूट जाता है। ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा डर जाती हैं क्योंकि अब उनके पास बचने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बैकी को अब नींद भी आने लगती है मगर हंटर उसे सोने से मना कर देती है। अगर वो लोग सोए तो गिद्ध उन पर हमला कर देंगे। बैकी हंटर से उसका दूसरा जूता मांगती है, लेकिन हंटर उसे कहती है उसका जूता तो नीचे ही रह गया है। यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। यहाँ हमें पता चलता है जब हंटर नीचे गिरी थी तभी उसकी मौत हो गई थी और बैकी अब तक अकेले ही सरवाइव कर रही थी। उसे इल्यूजन होने लगे थे जिसमें वो हंटर को अपने साथ इमेजिन कर रही थी। इसके बाद बैकी अपने डैड के लिए एक वीडियो मैसेज शूट करती है जिसमें वो बताती है वो वापस घर आना चाहती है। दूसरी ओर बैकी के डैड जेम्स भी उसे लेकर टेंशन में थे। अगली सुबह जब बैकी टावर पर सो रही थी तभी एक गिद्ध आकर बैकी की चोट पर से उसका मांस खाना शुरू कर देता है। क्योंकि अब बैकी को बहुत भूख लगी थी इसलिए वो गिद्ध को मारकर उसे ही खाना शुरू कर देती है, जिस वजह से उसमें थोड़ी जान आना शुरू हो जाती
जाती है और वो सेफ्टी रोप की मदद से नीचे उतर जाती है जहाँ हंटर की लाश पड़ी थी। इसके बाद वो अपने डैड को मैसेज करती है कि वो इस टावर पर फंसी हुई है। अपने फोन को हंटर के जूते में डाल देती है, लेकिन इस बार वो जूते को हंटर की डेड बॉडी में घुसाकर उसकी बॉडी को नीचे गिरा देती है। इसके बाद रात में उसके फादर को बैकी का मैसेज मिलता है। फिर वो पुलिस को कॉल करके टावर के पास पहुंच जाता है। यहाँ वो एक डेड बॉडी को देखता है जिसे देखकर जेम्स को लगता है शायद ये उसकी बेटी बैकी की बॉडी है। तभी बैकी एम्बुलेंस के पास दिखाई देती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं और लास्ट में हमें मैसेज मिलता है नेवर लूज होप इन योर लाइफ। और दोस्तों, आप लोगों को मूवी पसंद आई हो तो चैनल के सपोर्ट और मेरे मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर करना।